हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग वेक्टर का 5वां डीपीपी आज हम लोग करेंगे। 4 डीपीपी ऑलरेडी करा दिया गया है आप लोग को, और 5वां डीपीपी जो है वो टॉपिक उसमें है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और आई होप सबको पता होगा कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। मीन्स कि ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। और डायरेक्शन निकालने का तरीका भी आप लोग को सिखाया गया होगा कि राइट हैंड स्क्रू रूल से पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे, वही आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो चलिए पब्लिक, हम लोग सवाल शुरुआत करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है क्लास में। ठीक है, हम लोग डीपीपीज कर रहे हैं, और जिनको जिनको भी सवाल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा वो यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर ए इज़ पैरेलल टू अनदर वेक्टर बी। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर बी के पैरेलल है। पहला वेक्टर जो ए है दूसरा वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। देन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। अब बताइए, पैरेलल है मीन्स थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। पैरेलल है, दो वेक्टर्स पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा। तो आपको पता होगा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में थीटा का मान 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में थीटा का मान 0 डिग्री। अब बताइए साइन 0 का मान कितना होगा, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 0। अच्छा, 0 वेक्टर होगा बिकॉज की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर देता है। याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलेगा वो वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, माने दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से स्केलर मिलेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट के दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो ये 0 वेक्टर कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी 0 वेक्टर, नॉट 0 ओनली, 0 वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर ए है, देख लीजिए, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी हो गया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। कहता है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक सिंपल मेथड बताए थे आप लोग को पब्लिक, डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। इसमें क्या था, आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया। इसका पहला वेक्टर ए है, इसका कोफिशिएंट 3, 1 और 2, 2, -2 और 4 ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन प्लस होगा, इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा। ठीक है, पहले हम लोग प्लस आई कैप ले लेते हैं। तो प्लस आई कैप लेंगे तो आई कैप वाला कॉलम, आई कैप वाला रो कैंसिल हो जाएगा, तो कौन कौन बचेगा, 1, 2, -2 और 4, 1, 2, -2 और 4। ठीक है, उसके बाद माइनस जे कैप लेंगे, तो माइनस जे कैप वाला कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा, तो 3, 2, 2 और 4। प्लस के कैप वाला लेंगे, तो के कैप वाला कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो 3, 1, 2 और -2। अब क्या करना होगा, कुछ नहीं है ना, इसको ऐसे गुना करते हैं, ऐसे गुना करके घटाते हैं, तो 4 -4 तो +4 हो जाएगा। फिर ऐसे गुना करना है, पहले ऐसे ही करना है गुना, तो 4 तिये का 12 माइनस 2, 2 जाकर 4, 2 दूने का 4, प्लस के कैप लेंगे तो ये हो जाएगा -6 -2। अब आप देख लीजिए, 4 और 4 8 आई कैप हो गया, 8 आई कैप, 12 में से 4 गया था 8, -8 जे कैप, और -6 -2 -8 -8 के कैप। तो आप देख लीजिए पब्लिक, ये बन गया ए क्रॉस बी। लेकिन आपको पूछ रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये निकला पब्लिक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट 8 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट -8 का स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट -8 का स्क्वायर। 64 शायद 8√3 आएगा, यही आपका आंसर, 8√3 आएगा। ठीक है,
तो 8√3 आपका आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना था, क्रॉस प्रोडक्ट हम सिखा दिए, मैग्नीट्यूड। अब बार बार ये आएगा तो डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। एक बात ध्यान रखना है पब्लिक कि वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, ऐसे दोनों के परपेंडिकुलर, देखिए ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों में से कोई हो सकता है। अब ए क्रॉस बी यानी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मतलब ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी होगा। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। आप बताइए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? आपको मालूम होगा कि कोई वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो वेक्टर हो जाएगा ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा कि ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मीन्स ए बी साइन थीटा ना। अब इसको और बढ़ जाइए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो याद रखना है ए क्रॉस बी बटा ए बी साइन थीटा के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर ऐसे निकलता है, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। देखिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा। कहता है द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए। अब बात आ रही है समझ में कि बी क्रॉस ए होगा किधर। चलिए एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब सुविधा के लिए आपका। देखिए बी है ए है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा ले लिए। बी क्रॉस ए होगा किधर? तो पब्लिक अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। ऐसे बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे तो खुलेगा, तो बाहर की तरफ है। बी क्रॉस ए खुलेगा तो बाहर, ये डायरेक्शन होगा बी क्रॉस ए का। अब बी क्रॉस ए और ए देख लीजिए दोनों परपेंडिकुलर है। पब्लिक आपको पता होगा कि बी क्रॉस ए और ए दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या फार्मूला होता है? ए बी कॉस थीटा। आपको याद होगा वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या फार्मूला होता है? वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या फार्मूला होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब कहने का मतलब ये पब्लिक कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो आप बताइए बी क्रॉस ए इधर के तरफ है और ए इधर के तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा ए डॉट बी क्रॉस ए का वैल्यू 0 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट। बोल रहा है क्वेश्चन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए दोनों बराबर है, तो बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो भैया ए क्रॉस बी बराबर फार्मूला ए बी साइन थीटा और बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी को ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, यहाँ बी क्रॉस ए है, तब बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी इधर आ जाएगा तो प्लस ए क्रॉस बी, तो 2a क्रॉस बी न हो गया बराबर 0। तो 2a क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा बराबर कितना? 0। तो साइन थीटा का वैल्यू 0। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है? या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू होगा 0 या 180 डिग्री।
थीटा का वैल्यू होगा या तो 0 या तो 180 डिग्री मतलब पाई, तो 0 या पाई मतलब पाई 180 डिग्री। ठीक है, और याद रखिएगा कि B क्रॉस A को A क्रॉस B लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी दे दिया ओमेगा I माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और रेडियस वेक्टर दे दिया 4j कैप माइनस 3k कैप, तो कहता है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो भैया एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये हम पढ़ाए हैं एप्लीकेशन में पढ़ाए होंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r मीन्स एंगुलर वेलोसिटी में रेडियस वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपको वेलोसिटी वेक्टर देगा। तो एंगुलर वेलोसिटी दे दिया आपको, एंगुलर वेलोसिटी से मतलब नहीं क्या है छोड़ दीजिए, वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे, अभी क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब है। ओमेगा वेक्टर दे दिया ना, आर वेक्टर भी दे दिया 4j कैप माइनस 3k कैप। अब करेंगे क्या कि दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है और फिर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है कर लेंगे ना, तो ये काम कुछ करना नहीं है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ठीक है, कर दें या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बता दिए क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को करना है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देखिए पब्लिक ये पैरेललोग्राम है, ठीक, अब पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स मतलब अगल बगल का साइड दिया हुआ है, पहला वेक्टर दे दिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर दे दिया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको मैंने बताया है कि अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे आप, दोनों जो एडजेसेंट वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड, मीन्स कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस क्रॉस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। पहले तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे फिर मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट हम सिखा दिए पब्लिक, पहला दूसरा क्वेश्चन में कोई था देख लीजिए कहीं पे हम सिखाए हैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे सिखाए हैं ना, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, पहले दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाल लेंगे और फिर लास्ट में जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे यहाँ पे निकालें ऐसे ही बनाना है। तो आई होप ये कर लेंगे पब्लिक। नेक्स्ट, द वेक्टर्स फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट ए एंड बी आर, देख लीजिए ये ऑरिजिन है और ऑरिजिन से पॉइंट ए का जो वेक्टर है और 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और बी पॉइंट का जो वेक्टर है बी पॉइंट का वो है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो कहता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल बना, ठीक है, ओ है, तो ट्रायंगल का एरिया तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है ये भी मैंने बताया है, हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए फिर मैग्नीट्यूड और 2 से भागा, जो आएगा वही आंसर। पहले दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर 2 से भागा, वो कर लेंगे, ये निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन है पब्लिक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिया हुआ है, गिवन है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वो क्रॉस नहीं प्लस होगा। आप अगर फॉर्मूला जानते होंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला होगा, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया पूरा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस को नीचे लेके आइए, तो साइन बाई कॉस tan बराबर √3, और tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा पब्लिक, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब निकालने बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और आप सब फार्मूला जानते हैं,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया है 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका होल पावर 1/2। रूट है ना, तो रूट का मतलब पावर कितना हो जाता है 1/2। 2 हटा क्यों दिए, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया। तो ये आपका दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया पब्लिक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर शायद डी होगा ना, हाँ डी हो। यहाँ पे प्लस होगा, वो मिस कर गया, मतलब मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ए क्रॉस बी, हाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही देता है ना, तो जीरो वेक्टर होगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही देगा, तो जीरो वेक्टर होगा, जीरो नहीं लिखेंगे सिर्फ, याद रखिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ए बी सी 3 वेक्टर है आपके पास, ए है, बी है और सी है, ठीक है पब्लिक। और ए डॉट बी जीरो है, आप समझ रहे होंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो एक बात तो कंफर्म आके हो रहा है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, इसका मतलब कि दोनों परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब कि दोनों परपेंडिकुलर है। फिर ए डॉट सी वो भी मतलब परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए डॉट सी भी जीरो है, ए डॉट सी भी जीरो है, इसका मतलब ए डॉट सी भी जीरो है। तो हो सकता है पब्लिक कि सी इधर भी हो सकता है ना, या इधर भी हो सकता है, ठीक। मान लीजिए सी इधर है, ये वाला नहीं ले रहे हैं, देखिए इधर है, इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे, तो कह रहा है कि ए किसके पैरेलल है, तो आप बताइए कि बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब बी क्रॉस सी अगर हम लोग करेंगे, बी से सी के तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे तो उधर की तरफ जाएगा कि नहीं, यानी इधर जो डायरेक्शन हुआ वो किसका डायरेक्शन हुआ, बी क्रॉस सी का। तो आप बताइए ए किसके पैरेलल है, बी क्रॉस सी के पैरेलल नहीं है, तो आंसर होगा बी क्रॉस सी के। क्या बोला फिर से देखिए, ए डॉट बी जीरो है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होगा। ए डॉट सी भी जीरो है, इसका मतलब कि ये दोनों भी परपेंडिकुलर होगा। अब बी क्रॉस सी करेंगे हम लोग तो इधर की तरफ डायरेक्शन आएगा, तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन इधर और ए का भी डायरेक्शन इधर। बताइए ए पैरेलल किसके हो गया, बी क्रॉस सी के, तो ए पैरेलल हो जाएगा बी क्रॉस सी के। बाकी करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर, नॉट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ इतना एंड इतना, मतलब ये दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालिए, उसका यूनिट वेक्टर निकालना, ये दोनों के परपेंडिकुलर। तो एक सिंपल बात आपको बता देते हैं, आज के बाद भूलिएगा नहीं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर निकालना है तो आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा। सिंपल, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी, और ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप क्रॉस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर, निकाल देते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप जे कैप के कैप। 3-4 को क्वेश्चन में हम नहीं निकाले, लेकिन आप लोग निकाल लीजिएगा, 2 माइनस 2 और 4। आई होप हम एक लाइन में कर देंगे तो काम हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। प्लस आई कैप लेंगे तो ये गया, ये चारों बचा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई करके घटाते हैं ना, 4 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा। माइनस जे कैप लेंगे तो ई गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 4, ठीक है। प्लस के कैप लेंगे तो ये गया, कौन कौन बचा, माइनस 6 माइनस 2, तो आ गया 8i कैप और माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप। ये हो गया आपका क्या, ए क्रॉस बी। तो ये क्रॉस दोनों का परपेंडिकुलर ये हो गया, लेकिन आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। और आप बताइए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हो गया पब्लिक 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप बाय इसका मैग्नीट्यूड। पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट अंडर 8 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये 8 रूट 3 आएगा सॉल्व कीजिएगा तो 8i कैप, 8 कॉमन कर लीजिए आप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और ये सॉल्व कीजिएगा तो 8 रूट 3, 8 से 8 कैंसिल,
तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बाई रूट 3, जो भी आंसर आएगा वही आपका सही होगा। 3j2k 2 माइनस 2j, हाँ इसको एक बार चेक कर लीजिए, प्लस आई कैप है 4 प्लस 4 माइनस जे कैप है 12 माइनस 4, ऐसे कर दिए तो -6 माइनस 2 -8, ठीक है 8 कैंसिल, हाँ तो 1/√3 आई कैप माइनस, यहाँ पे √3 होगा पब्लिक, नॉट √2, यहाँ पे √3 होगा, ठीक है। तो ये था आपका DPP 5 के कहानी। और हम समझते हैं पब्लिक कि आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो 1 से लेकर के 5 तक का DPP खुद से सॉल्व ज़रूर करें। अगर आपने वीडियो देखा है तो देखने के बाद एक बार खुद से सॉल्व करें, लेकिन खुद से एक बार सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस आपका माइंड डेवलप करेगा, सोचने समझने का क्षमता डेवलप करेगा। तो ये आप खुद से करें, सवाल बनाएं, प्रैक्टिस जब भी मौका मिलता है कभी रिवीजन करने का तो एक बार DPPs ज़रूर सॉल्व करें। तो ये था पब्लिक DPP 5 का कहानी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।